नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं वह एक कहानी संकलन है। नाम है रॉकी अहमद सिंह। संजीव जायसवाल संजय इसके लेखक हैं। संजीव जायसवाल संजय का जो परिचय इस पुस्तक पर लिखा है उसमें लिखा है कि उन्होंने 13 कहानी संग्रह, 12 उपन्यास, 2 व्यंग्य संग्रह, 29 चित्र कथाएं और 1100 से अधिक कहानियां और व्यंग उनके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। यह पुस्तक 12 कहानियों का उनका संकलन है। रॉकी अहमद सिंह भी एक कहानी है जो तीसरे नंबर की कहानी है। उसकी रोटी, गुनाह, क्रांति शुरू होती है, तुम निहारिका नहीं हो, कर्ज, प्रतिशोध, आखिरी सलाम, बेड़िया, व्हाइट मेलिंग, मंजिल के करीब और सूरज की पहली किरण। ये कुल 12 कहानियां। कहानियों का विन्यास अलग है और विषय ऐसे हैं जिनको आप पहले सुन चुके हो या पढ़ चुके हो, फिर भी उनको लिखा उन्होंने अलग शैली में। जैसे उसकी रोटी की कहानी की बात करें तो यह किसी भी महानगर में शामिल होने वाले, रोजगार की तलाश में जाने वाले और जो बहुतायत मजदूर दिखते हैं, जो नौकरी की तलाश में या किसी काम की तलाश में या मजदूरी की तलाश में आते हैं महानगर में, उनकी कहानी है। एक परिवार महानगर आता है, वहां पे वे चौंकते हुए पहली बार चूंकि महानगर में आए होते हैं, वहां की अट्टालिकाओं को, सड़कों को, गाड़ियों को देखते हैं। वो बच्चा भी क्यूरियोसिटी में देखता है, लेकिन वह देखने के दौरान लाठीचार्ज, पुलिस होता है, जुलूस निकल रहा होता है और लाठीचार्ज होता है और परिवार बिखर जाता है। वो जो बच्चा है, जो छोटा सा होता है, जिसकी नजर होती है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं, और उसका पिता कहता है कि हम काम की तलाश में आए हैं, वह जब बिछड़ जाता है तब सोचने लगता है मैं क्या करूं। बच्चा है, भूख लगी होती है बहुत जोर से, क्योंकि रास्ते में ट्रेन में खाया नहीं होता। उसी दौरान एक बारात के लिए जो मजदूरों को मुहैया कराने वाला ठेकेदार या छोटा अदना, वो भी मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग का ही मेहनत कर होता है, जो छोटे बच्चों को किसी दूसरे ठेकेदार को मुहैया कराता है, वह इसे पकड़ के ले जाता है और इसे कहता है कि तुम जो है अप्पू बन जाओ शादी में। उस पार्टी में वो अप्पू बना होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन इस बच्चे की जैसी भावना होती है, भूख लगी होती है, उधर रोटी की तलाश होती है। वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वो कहता है पैसे मत दो, रोटी खिला दो। और इस भावना से वो जाता है। दोपहर में बिछड़ा होता है, रात के 10 बजे शादी होती है। वहां पे पार्टी में वह घूमता फिरता रहता है, देखता है बच्चों को, दूसरे बच्चों को पहने हुए कपड़े, अच्छे अच्छे डांस करते हुए लोगों को, लेकिन इसकी नजर रोटी पर होती है। और जब वह रोटी खाने की जुगत में हार जाता है, तब चोरी से एक तरफ जहां खाली होता है स्टार, वहां सोचता है कि रोटी उठा लूं। इसी बीच उस पर नजर पड़ जाती है और पिटाई होती है चोर चोर कहने के बाद, और वह देखता है कि उसके हाथ में रोटी है। जो पैसा मिलना होता है, पैसा तो दूर, वह बुरी तरह से लहूलुहान हो जाता है और उसको समझ में आता है कि आखिर यह समाज क्या है। लोग भौचक हो जाते हैं जब रोटी देखते हैं और अलग अलग बिखर जाते हैं। उसकी रोटी कहानी शीर्षक है। इसी तरह से जो गुनाह है, गुनाह कहानी कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कश्मीर में 2 दोस्त होती हैं, रजनी और रजिया। रजिया और रजनी बड़ी मेधावी होती हैं, बड़ी दांत काठी बचपन की दोस्ती होती है। ऐसी होती है कि वे दोनों कहती हैं कि यार हमें बिछड़ना न पड़े, इसलिए एक ही लड़के से हम दोनों शादी करेंगे ताकि हमेशा साथ साथ रहें। एक दिन इंटरव्यू देके वापस आते समय रजनी का अपहरण हो जाता है। रजिया उसको बचाने की कोशिश करती है। जो आतंकवादी दल अपहरण करने आता है, वो उसके मुखिया को, सरदार को नोच भी लेती है कंधे पे, लेकिन वो बचा नहीं पाती है। 2 दिन बाद छत लाश जो है उसकी मिलती है उस इलाके में। यह बहुत दुखी होती है रजिया। इसी बीच उसकी शादी का प्रस्ताव आता है। पता चलता है कि लड़का मुंबई या कहीं दिल्ली में बाहर रहता है, बड़ी नौकरी करता है और बिना दहेज के वो शादी करने को तैयार है। और अपनी माँ के दबाव में वह उस शादी के लिए तैयार हो जाती है। पिता उसके पहले से नहीं होते हैं, हालांकि उसको रजनी के अपहरण का गम होता है। इसके बावजूद जब वह दुखी हो जाती है, मना करती है, लेकिन जब माँ रोने लगती है तो मान जाती है।
और शादी हो जाती है। वह जो उसका शौहर है वो लेके आता है उसको दिल्ली और दिल्ली में घुमाता है। रात में यह जब सोती है उसके साथ बड़े सुकून के पल उसके गुजरते हैं, और रात में अचानक उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि इसके लैपटॉप आखिर लेके क्यों आया। लैपटॉप खोलती है तो देखती है कि सारी जगहों के नक्शे हैं, कोड है। वह उसके कंधे की तरफ देखती है, कहती है आखिर ये क्या है। देखती है तो पाती है कि जो चोट उसने उस आतंकवादी सरगना को पहुंचाया था वह उसके कंधे पर है। यह बहुत दुखी होती है और अपनी माँ को फोन करती है, और इस बीच लड़ाई होती है। दोनों शीशे की दीवार से गिर जाते हैं होटल की 12वीं मंजिल से नीचे, और पुलिस आ जाती है और इस लड़की को बचा लेती है। ऐसी कहानी है रॉकी अहमद सिंह। कहानी में यह है कि रॉकी जो है वो उसकी प्रेमिका ने नाम दिया होता है। अहमद वह तवायफ का बेटा होता है, वहां पे नाम मिलता है। और सिंह जो है वो उसके व्यवहार के चलते उसके दोस्त देते हैं। वो महाआवारा है, कभी वह किसकी औलाद है यह पता नहीं होता, और वह अपने पिता से बदला लेने के लिए तवायफों के पास जाता है। और वैसी दौरान उसको एक प्रेमिका मिल जाती है जिससे वो लड़की से प्यार करने लगता है। उस लड़की से प्यार करने के दौरान वह हत्या भी करता रहता है। अचानक सड़क पर गलियों में चलते हुए किसी को मार देता है और बुरी तरह से चाकू मारता है। मतलब वो जिस तरह से विभत्स हत्याएं करता है, वैसी घटनाएं विदेशों में जो लोग मानसिक तौर पे बीमार होते हैं या किसी उन्माद के शिकार होते हैं उनके अंदर होती है। इसके अंदर भी है, क्योंकि ये अपने को भी सजा देने लगता है और ऐसा काम करता है जिससे इसकी पिटाई हो, मार खाए। ये हर उस काम में अपने पिता से बदला ले रहा होता है या उस अभिभावक से बदला लेता है जिसकी वो औलाद है और जानता नहीं। तो हत्या करता है तो भी बदला ले रहा होता है, मार खाता है तो भी बदला ले रहा होता है, और किसी स्त्री के पास जाता है तो भी बदला ले रहा होता है। उसी दौरान उसको एक आदमी मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम बदला ले रहे हो, मैं भी बदला ले रहा हूं, मैं इस शहर से बदला लेना चाहता हूँ। ये 4 स्कूटरों में अलग अलग इलाकों में बम रख दो और वे बम फट जाएंगे, आधा शहर तबाह हो जाएगा, एक साथ तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। यह पैसे ले लेता है और जब आता है रेस्टोरेंट में खाना खाने, तब इसको चारों तरफ लाश दिखती है, और उस लाश में ये कल्पना में देखता है, हर तरफ इसको लाश दिखती है और उस लाश में इसकी प्रेमिका भी होती है। ये पागल हो जाता है, कहता है अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ, कहीं मेरी प्रेयसी भी तो इसमें नहीं मर जाएगी। और इस तरह से वो भागता हुआ जाता है। 3 जगहों से स्कूटर लाके, जहां से उसको स्कूटर मिला होता है उसी हवेली में जाके खड़ा करता है। चौथा स्कूटर ले जाते समय पुलिस उसके पीछे लग जाती है, फिर भी वो पहुंचता है, बम विस्फोट होता है और रॉकी अहमद सिंह मर जाता है। ऐसी ही कहानियां हैं। किताब घर ने इसको प्रकाशित किया है। 152 पृष्ठ है। मूल्य इसका है, हार्ड बाउंड संस्करण है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 380 रुपए। पुस्तक कागज और प्रिंट के लिहाज से महंगी है, बहुत हल्का कागज लगा है। प्रकाशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं या पुस्तक पढ़वाना चाहते हैं तो उनका मूल्य कम से कम ऐसा रखें जो सभी की पहुंच में हो। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना हमें ना भूलें। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। कोरोना का दौर है, किताबें आपकी अच्छी दोस्त हो सकती हैं। आप अच्छी किताबें पढ़ें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। यहाँ आपको अच्छी किताबों की जानकारी मिलेगी। मनोरंजन और जानकारी परक दूसरे कार्यक्रम भी यहाँ हर दूसरे तीसरे घंटे आते हैं, इसलिए साहित्य तक देखना न भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपको मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।